सर बताइएगा कि हुकूमत की पहले तो मैं बता दूं, खबर बता दूं। ठीक है, बताइए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे जिसके जरिए उन्होंने 2 हफ्तों के लिए खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगाई थी, उस पे जो है अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। और आज ही हमारा शेड्यूल डे था। शेड्यूल से मुराद ये है कि आज हमारी वकला की मुलाकात होनी थी, तो आज अदालत ने हमें अलाउ कर दिया है और अभी हम इंशाल्लाह 3 बजे खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अदालत ने ये भी करार दिया है कि जो सेनेटर और जो पार्लियामेंटेरियन नए बने हैं उनसे मुलाकात के लिए SOP जो है हम जेल हुकाम के साथ मिल के बनाएं। तो लिहाजा खान साहब के साथ मशावरत के बाद जेल हुकाम के साथ आज या किसी और नजदीकी दिन जो है हम बैठ के SOP बनाएंगे। सर बताइएगा कि हुकूमत की पहली 5 तरजीहात कौन सी होनी चाहिए? अगर हुकूमत से चलती है तो पहली 5 तरजीहात कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली तरजीह तो हमारी यही है कि जो मैंडेट चोरी का हमने इनको कहा है कि हमारे साथ बैठे हैं, इसका हल निकालें। तो हमारी पहली तरजीह ये है कि इस पे कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम मुतनाज़ा हल्के जिनके फॉर्म 47 के जरिए उम्मीदवारों को जितवाया गया है उन पे जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग आनी चाहिए। बेशक दोनों फरीकैन की मर्जी से जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ताकि किसी को इतराज न हो कि किसी की मर्जी का जुडिशल कमीशन बना था। दूसरी तरजीह हमारी यही है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती हैं कि जो मुल्क को माशी खतरात दरपेश हैं इनके हल के लिए, इनके तस्वीर के लिए हम मिल बैठ के कौम को एक रोड मैप दें। तो इस पे हमारी जो है TOR या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है पर पाबंदी जो है वो सूबाई असबियत और सूबाई नफरत को हवा देगी। ये बलूचिस्तान, ये KP, ये सिंध जो है आपके छोटे भाई हैं, उनके अवाम क्या पाकिस्तानी नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं तो किला खाऊंगी लेकिन ये केले ना कहें। या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना सबसे अशद जरूरत है। जो तीसरी तरजीह है वो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत, चूंकि इनको अपोजिशन में बैठना था और हुकूमत अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक दिया था, तो लिहाजा जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन या दीगर अदालती फोरम पे हमारे साथ जो नारवा रवैया रखा गया है, हम ये चाहते हैं कि ये बैठें और ये देखें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं मैं मुफाहमत चाहता हूं। अगर सही मानों में वो मुफाहमत चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कौम को इस हैजान की कैफियत से निकाले, तो जो खवातीन अंदर हैं, जो सियासी कैदी अंदर हैं, उनको जेलों से निकाल ले। क्योंकि अब 9 मई के हवाले से जो कौम ने 8 फरवरी को फैसला दिया है, तो 9 मई का जो बयानिया है वो कौम रद्द कर चुकी है। कौम की हालत ज़ार पे रहम करें और इस मुफाहमत को सही मानों में अवाम के कानों पे ये बात अच्छी लगेगी कि अगर ये एक नेक नीयत से ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने गिरफ्तार शुदगान हैं उनको रिहा किया जाता है। रमजान का महीना है, खवातीन अंदर हैं, बुजुर्ग लोग अंदर हैं, कैंसर के मरीज अंदर हैं, फैमिली से मिलती हुई, फिर जो लोग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में हैं, जो जिनकी तारीख ही नहीं लग रही हैं, उन बेचारों को जो है निकालना चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम होगा। ये चाहते हैं कि हम एहतजाज में देखिए हमारे अंदर तभी मुफाहमत की रूह हमारी जो है वो सरायत करेगी जब हम ये तो देखें ना। अब तारड़ साहब जो है, तारड़ साहब कल इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मईशत की मद में कौम को मजीद पीछे ले जाने के लिए इन्होंने कैंपेन शुरू की है, जो गलत बयानी है जिसकी हमने तरदीद की। अपनी वजारत का आगाज इस झूठ से नहीं करना चाहिए। हम तो